प्यारे साथियों, मैं अभी आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं इसके दूसरे टेंस को लेकर के आपके सामने आया हूं, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप समझ सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस किसी भी वाक्य के अंदर होगा तो वो लगातार की बात करता है। कहने का मतलब है कि जो काम आपका कंटिन्यूटी के अंदर हो रहा है, तो इसकी जो पहचान है वो होती है आपकी रहा है, रही है, रहे हैं। यानी खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। जितने भी ये सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं ये आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दूसरा टेंस है जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसकी पहचान होती है आपकी रहा है, रही है, रहे हैं। आमतौर पर जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, कुछ भी आपका हो सकता है। पहचान आपका रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है इज, एम और आर। यदि आपका सेंटेंस किसी भी एक वचन से है, यानी ही से है, सी से है, इट से है या किसी नाम से है, तो आपने इज का इस्तेमाल करना है। अगर आई से है तो एम का इस्तेमाल करना है, और अगर आपका वी से, यू से और दे से है तो आर का इस्तेमाल करना है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस एक वचन से है यानी सिंगुलर से है तो उसके साथ में इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल से है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आई से है तो एम का इस्तेमाल करेंगे। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान हो गया आपकी रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम और आर। यदि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, और जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। क्योंकि जब तक आप आईएनजी नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। जैसे सेंटेंस है कि राम पानी पी रहा है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है, और पी रहा है मेन वर्ब है। जब आप इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले साथियों सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम इज ड्रिंकिंग वाटर, यानी राम पानी पी रहा है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है। अंग्रेजी में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक ऐसा सूत्र है जो आप ये देख रहे हैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, यानी सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का और ऑब्जेक्ट का, जो किसी भी सेंटेंस को क्लियर करने में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी पहचान होती है चुका है, किया है, दिया है, लिया है, हुआ है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट का मतलब भी होता है द वर्क हैज डन, अर्थात जिस काम का परिणाम आपके सामने निकल चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपने पहचान करनी है तो इसकी पहचान होगी आपकी किया है, दिया है, लिया है, हुआ है, चुका है, ये सब इसके अंडर में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज और हैव, जो अभी एक सेकंड पहले मैंने आपसे कहा था। अगर आपका सेंटेंस ही से, सी से, इट से और किसी नाम से है, यानी सिंगुलर से है, एक वचन से है, तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आई से, वी से, यू से और दे से है, यानी बहुवचन से है, तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब आप मेरे से सवाल यहाँ पर ये पूछेंगे कि आई के साथ में सर हैव क्यों आया, क्योंकि आई तो सिंगुलर है। अब इसके बारे में एक अलग सी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वारीज हैं जिनके बारे में मोस्टली लोगों को जानकारी नहीं है, या जनरली हम उसके बारे में बताते नहीं हैं, या आमतौर पर लोगों ने आज तक जाना नहीं है। जैसे मैंने बोला कि नॉलेज में नाइफ में और नाइट में के साइलेंट रहता है, क्यों रहता है, कोई राज होगा। कुड शुड वुड में एल साइलेंट रहता है, क्यों रहता है, कोई राज होगा। सुनामी में आप टी से स्टार्ट करते हैं जबकि उच्चारण आपका सुनामी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो हमारे बीच में आते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं होती। तो एक दिन मैं कंप्लीट इसी के बारे में आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन रेज होते हैं हमारे दिमाग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्लीज आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझिए। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान है आपकी किया है, दिया है, लिया है, हुआ है, चुका है, ये सारा का सारा इसके अंडर में आएगा। एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप हैज और हैव। यदि आपका सेंटेंस ही से, सी से, इट से और किसी नाम से है, यानी सिंगुलर से है, तो आपने हैज का इस्तेमाल करना है। और आई से, वी से, यू से और दे से है, यानी प्लूरल से है, तो हैव का इस्तेमाल करना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब की तीन फॉर्में होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, सी, सा, सीन, तो ऐसी बहुत सारी फॉर्में होती हैं। तो आमतौर पर आपने इसको तीन फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसलिए होता है क्योंकि ये काम के पूरे होने के बाद हमें बताता है, काम के खत्म होने के बाद हमें बताता है कि काम का परिणाम हमारे सामने निकल चुका है। तो सेंटेंस है आपका कि राम पानी पी चुका है, तो आपको मालूम है कि राम आपका सब्जेक्ट है, पानी आपका ऑब्जेक्ट है और पी चुका है मेन वर्ब है।
तो जब आप अंग्रेजी में इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम हैज़ ड्रंक वाटर, यानी राम पानी पी चुका है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रेज होता हो तो प्लीज़ आप मेरे से सवाल पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अगली जो वीडियो आपके सामने लाऊंगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। और इस सीरीज को दोस्तों लगातार देखते रहिए, क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो वो दिन दूर नहीं है जब आप 100% अंग्रेजी के अंदर निपुणता हासिल करेंगे, एक स्किलनेस आपके अंदर आ जाएगी और जितने भी आपके क्वारीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा फिर एक भरपूर मुलाकात के साथ आपकी फिर दोबारा भेंट होगी आपसे ऐसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।